तो राहु देव का कार्य होता है विस्तार करना, लेकिन उनके गर्दन के नीचे कुछ भी नहीं होता। जी। आप ही बहुत होती है राहु के अंदर, इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती राहु की। तो इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो आओ 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 संतुष्ट नहीं होता कि राहु, क्योंकि एक कहानी के अनुसार राहु का सिर कटा हुआ है, धड़ अलग है। मुंह में जो खाएगा तो पेट तो कोई भरेगा ही नहीं ना, धड़ तो है ही नहीं। लिख लो पहले है आराम से, वीडियो भी दे देते हैं, समझ लो पहले। किसी को बता रही है भाई। एक फोन से आपका मूड फ्रेश हो गया, पहले ऐसे ही थकावट हो रहता था गया। तो फिर। पैसे खर्च करने वाला था, एक ऐप खरीद लीजिए, ऐप बनवा लीजिए अपने स्टूडेंट के लिए, वो क्लासेस के लिए, माफ करो। लेकिन आपके चेहरे पे एनर्जी आ गई सर जी, फोन सुनने एनर्जी के नहीं आ बाद। गई, दिमाग खराब हो। कहाँ गए वो दिन जो हम सुख चैन में थे। वो तो बचपन के ही होते हैं, उसके बाद नहीं चैन रहता, शादी के बाद वो चला जाता है। पंकज तुम डरा रहे हो। उन्होंने लड्डू खाया नहीं है ना, खा ले वो भी मजा ले ले। हम्म? जब बचपन होता तो बोलते हैं कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। हाँ सही बात है। और जब बड़े हो गया तो मेरे काम खराब है। फिर बोलते कब ऊपर जाएंगे कब ऊपर जाएंगे, छुटकारा मिले। नहीं, फिर गाने गाते हैं कहाँ गए वो दिन। आ गए वो दिन। सही बात है। सही बात है, सही बात है भाई। कहाँ गए वो दिन। क्या करना था। चौथा भाव करना था राहु का, शुरू भी कर दिया था। शुरू कर दिया था तो बंद क्यों कर दिया। कौन आ गया था डिस्टर्ब करने, केतु आ जाता ना बीच में। अच्छा खासा शुरू हो गए थे। जिसका नाम ही राहु है तो अड़चने तो आएंगी। गुरु जी आज कोई दूसरी चर्चा कर लेते हैं ज्योतिष की, छोटी सी, अगर इच्छा नहीं अरे हो। यार, एक तो हो जाने दो, दूसरी तो बात की बात है। नहीं, अलग से टॉपिक कोई ज्योतिष के बारे में। ना ना, अलग नहीं होगा। चलिए जैसी आपकी इच्छा भी। तो काल पुरुष कुंडली के आधार पर जब राहु जब चौथे भाव में बैठ जाता है, तो राहु की प्रवृत्ति क्या है, विस्तार करने की। क्योंकि उसका कभी भी पेट बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके पेट होता ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है, राहु जिसके साथ बैठता है, जिसके घर में बैठता है, वहां दूषित कर, दूषित क्यों कर देगा। दूषित तब तब कोई चीज दूषित तब होती है जब वो अतः ज्यादा होने लगे, ज्यादा मांगने लगे। तो जो अधिकता आ जाती है, अगर चाय में चीनी अधिक ज्यादा गिर जाए तो चाय भी अच्छी नहीं लगेगी, अधिकता होने के कारण। अगर किसी चीज में कोई चीज ज्यादा गिर जाए, वो गंदी हो जाती, खराब हो जाती है। खराब हो जाती है तो उसका स्वाद भी नहीं रहता। तो चतुर्थ भाव के अंदर काल पुरुष कुंडली के आधार पर कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। तो राहु यहाँ पर इनडायरेक्टली चंद्र से संपर्क बनाता है, और व्यक्ति के सुख का भाव होता है घर, हृदय का भाव होता है, और माता का भाव होता है,
और आपके घर का भाव है, यही है कि नहीं है? जी। तो राहु जब चौथे भाव में बैठेगा तो इन चीजों के सुख में वृद्धि भी कर देता है, इन चीजों को दिला देता है। माता का सुख मिलेगा, जी। भवन का सुख मिलेगा, जी। इच्छा होंगे, जी। ये अच्छा है कि वो अच्छा है, किसमें रहूं क्या करूं, फिर भी और चाह रहेगी। जी। वाहन सुख देगा, चौथा भाव जी। वाहन का भी है, जी। वाहन भी देगा। जी। संतुष्टि नहीं, भले अपने नाम की ना हो लेकिन आपको सुख मिलेगा पूरा। तो दूषित क्या करेगा सर जी? अरे अगर आपने खुद के नाम से साइकिल ले ली तो बाइक चाहिए। अच्छा। अगर अपने नाम आपको सब सुविधाएं मिल भी रही हैं, अपने नाम से नहीं है तो मेरे नाम से क्यों नहीं है? नहीं, सुख तो मिल रहा है, जैसे तो आपने कहा कि दूषित कर देगा। मैंने दूषित क्या मतलब? कहा? अत्यधिक चाह दे देता है, ठीक है सर। पेट नहीं भरता, तो पेट होता नहीं है। जो जी। जी। हजम हजम करने की इच्छा बहुत होती है। मतलब एक चीज ठीक में है। संतुष्टि नहीं रहती, चाहिए हाँ, नहीं नहीं। तो ये प्रॉपर उसका सुख होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाते। ओह, सुख ले तो रहे लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती, चाह होती, इच्छा पूर्ति की भावना ज्यादा होती है। जी। चौथे भाव में होता है या सभी में ऐसा होगा? देखिए चार राहु होगा। की प्रवृत्ति यही है, इसका पेट नहीं है तो पेट तो फुल होगा ही नहीं ना कभी। तो राहु को वृद्धि का कारक बोला गया है, बढ़ाता है सब कुछ। अपना विस्तार करता है, विस्तार में ही डर भी होता है, भय भी होता है, जो पहले दिन ही आपको राहु के में बताया था हमने। इनको घर के अंदर सुख भी मिलता है, उसका विस्तार भी करते हैं, लेकिन इस सुख में फिर सुख जब मिलता है एक चैन की नींद नहीं आती, सोचते बहुत रहेंगे। और इनको घर में ही नींद भी आएगी, तो बाहर तो ये जाके लौटने ही सोचते हैं। चौथे का राहु अगर किसी की कुंडली में बैठा है, अगर वो विदेश चला भी जाए तो लौट के घर वापस आएगा, घर की तरफ खींचता है, मातृभूमि पर खींचता है। तो घर आके लौट के आएगा तो घर पे ही सुख की प्राप्ति के लिए चाह रहती है, यानी माता से दूर भी ये राहु नहीं रहने देता, माता के पास रहेगा, मातृभूमि के पास रहेगा, अपने भवन में रहेगा, अपनी पान चाहिए, अपनी सुविधाएं चाहिए खुद के द्वारा। अच्छा बुरा दोनों ही है ये, देख लीजिए आप। तो इन चीजों की जब वृद्धि कराएगा, इच्छा कराएगा, तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? घर में रहना चाहेगा तो बाहर नहीं जाना चाहेगा तो पैसा कैसे आएगा? और या फिर सर जी माता के पास रह के माता से थोड़ा बहुत मतभेद भी करा सकता है। मा, माता को हेल्थ इशू दे देता है। जी ठीक। और जब जल स्थान है, जल में भी दूषित करेगा। ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर वास्तु का आप एक बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर में वास्तु दोष जल का अवश्य देखने को मिलेगा। और जब ये व्यक्ति हाथ पे सत्ता आएगी, कार्यभार संभालेगा, तो ये बस करवाएगा वो कार्य, क्या करवाएगा? अवश्य करवाएगा।
ठीक है। क्या करवाएगा वैसे? जल संबंधित दूषित हो देखने को मिलता है। जल दूषित यानी घर में पानी की बर्बादी, लीकेज। और चंद्र है तो दिमाग भी है। दिमाग में इतना कीड़ा उलझने होती हैं, झंझटें होते हैं, सोचते हैं, तो इनका दिमाग सोच जो है वो परेशान हो जाते हैं। संतुष्ट नहीं होना, तो ये दूषित होना ही होता है। अगर व्यक्ति ज्यादा सोच विचार करे और उसके बीच में और ज्यादा खोज नहीं करे तो वो भी दूषित है। संतुष्टि नहीं मिलती, प्रॉपर नींद नहीं आती, तो चंद मानसिक तौर पर ये उलझन में रहते हैं बहुत। माता से प्रेम बहुत करते हैं, लगाव बहुत होता है, माता के पास रहते हैं, इसी का। और माता से लाभ भी मिलता है। और ऐसा व्यक्ति माता के साथ ही रहेगा, या फिर ये कह सकती है कि उसकी माँ उसके साथ ही रहती होगी, भले कितने भाई हो। लगाव बहुत होगा। कि मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़ा कितने भी हो जाए, माँ से दूर नहीं जाएगा। माता रोगी हो जाती है, बता ही चुके हैं आपको, जो होगी। और चौथा भाव आपका घर जमीन का भी है, संपत्ति का है, तो संपत्ति भी होगी अधिक, एक से अधिक। जमीन भी होगी, धन भी होगा। भले इसके पास पैसा हो या ना हो, इसका कोई कार्य रुकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का अरेंजमेंट हो जाता है। दूसरों की के बारे में सोचने वाला होता है। और घर के पास में अब वो और क्या होना चाहिए? दृष्टियां। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे एक चीज और है। चौथे का राहु व्यक्ति की आमदनी या कार्य क्षेत्र में परेशान बहुत करता है। स्थिरता नहीं आने देता, कितना भी कमा ले इकट्ठा नहीं होने देगा। कहाँ गया, कैसे गया, पता नहीं चलने देता है। समस्या जब तक कहीं सेविंग इनकी नहीं होती, कितना भी कमा ले, तो कहाँ खर्च हुआ, किस पे गया, वो भी पता नहीं होता। जब तक इनके पुत्र संतान सिर्फ पुरुष जातक की कुंडली के अंदर, महिला जातक की फिर काम नहीं करेगा ये, जो अभी बताया है। जब तक इनके पुत्र संतान पैदा ना हो, तब तक इनका कार्य क्षेत्र और सेविंग नहीं इकट्ठी हो सकती, स्थिरता नहीं आ सकती। पुत्र का जन्म लेना ही उपाय है। इनके पुत्र संतान ही इनका लकी चार्म होता है।
पंचम दृष्टि इनकी पड़ती है अष्टम भाव पर। तो रहस्य का भाव है, रहस्य का विस्तार करता है, रहस्य का ज्ञान भी देता है उस राशि के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार। और क्योंकि वो रहस्य क्या है, वो क्या देने वाला है, वो राशि का इफेक्ट मारेगा, और उस पर्दे के पार क्या देना है, वो राहु का अंधकार है। राहु का पर्दा कौन सा खुलेगा, वो राहु ही बताएगा। नवम दृष्टि इनके बाद में भाव पड़ती है। मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, हॉस्पिटल, जेल, इन सब का भाव है। तो ये दवाइयों का, मोक्ष के, हॉस्पिटल, जेल, लड़ाई झगड़े, इनका ज्ञान रखता है। इनके पास इनकी पावर होती है इनमें से किसी एक तत्व की। और इनको कानूनी हॉस्पिटल के चक्कर, दूसरों के लिए प्रॉपर्टी संबंधित कोर्ट कचहरी की झंझट जीवन में मिलते हैं, देखने को मिले। घर के पास में कोई पुराना पेड़ भी देखने को मिल सकता है। कितना पुराना हो सकता है? पुराना पेड़ होगा उनकी जन्म से पहले, जन्म के बाद या पहले, मतलब ऐसा पेड़ होना चाहिए जिससे पूजा होती हो। बरगद है, पीपल है, आम है, यहाँ तक कि एक बेलपत्री का पौधा पेड़ भी हो सकता है पुराना, हाल का लगाया हुआ नहीं, आपकी हाइट से पार रह जाए, वृक्ष होना चाहिए जी। अगर कहीं चौथे भाव के में देखा हो आपको तो देख बताइए है कि नहीं है। ठीक है जी। राजेश जी का है। राजेश जी का है, पेड़ है जी जी। काय का? पीपल का भी है घर के पास। उनके घर पे नहीं पड़ती, लेकिन वो थोड़ा साइड में है। उन्होंने लगाया हुआ, अभी बेलपत्री का भी लगाया हुआ, उसकी छाया पड़ती है। घर के बाहर है वो तो, गेट पर है। जी जी जी, तो ठीक है। और उनके मकान के चारों साइड में क्या क्या बना, क्या क्या चीजें हैं, बताएंगे ये बात? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक साइड तो मकान है और एक साइड खाली है। पीछे का मुझे पता नहीं, सामने सड़क है। सामने सड़क के पास? सड़क के पार अभी खाली सा प्लॉट में। ठीक, बिजली का ट्रांसफार्मर है सामने। तो अब चलते हैं पंचम भाव की तरफ। जी। पंचम भाव से लेंगे कि और कोई भाव से लेंगे? वो तो आपकी इच्छा है, आप दरवाजे हैं, कहीं भी चल सकते हैं। हम सर्वज्ञ, हमको मत बोलो सर्वज्ञ, नाम गलत लग दिया मैं। जस्ट संबंधित प्रॉब्लम देखो बोल रही है चौथे में। आज हमने एक काम कर दिया, अच्छा हुआ खराब हो, बताओ क्या किया हुआ? तू बताएगा? मेरा पेज है ना, पेज कौन कौन जानता है पेज है? आज किया था मैंने लाइक पेज आपका। आज किया था मैंने एक आपका पेज लाइक, आपने पोस्ट डाली थी उसपे। तो पेज का नाम बदल दिया मैंने आपने थोड़ा सा।
अगर किसी ने पहले लाइक किया होगा तो उन्होंने इसमें देखा होगा कि इसमें नाम लिखा था पंडित ओमकार मिश्रा। आज अब नाम आज ओमकार मिश्र लिखा था, तो अब हो गया है, क्या हो गया है? आचार्य ओमकार मिश्रा। आचार्य ओमकार मिश्र लिख दिया है। सुनील जी सही है कि नहीं है? गुरुजी आप ज्यादा समझदार हो हम इस समझदार विषय नहीं है। में। मुझे इतनी वो नॉलेज नहीं है नाम के बारे में। इच्छा हुई तो बदल दिया। ठीक है। हम लोग लमसम हम उम्र के ही हैं, कोई किसी चीज में पारंगत है, कोई किसी चीज में पारंगत है, ये मत बोला कीजिए। नहीं, आचार्य से जैसे मेष राशि बनती है, इसकी ए आ गया पहले आपके नाम के आगे, मिस आपका मंगल अच्छा होगा, उस कारण आपने बदला या वैसे ही? कोई भी हमारी कुंडली के आधार पर कोई भी विश्लेषण नहीं है। अरे अभी कुछ दिन पहले बताया तो था, एक विश्लेषण होता है पंडित का, शास्त्री का, आचार्य का विश्लेषण बताया था। कौन था उस विश्लेषण में? प्रदीप जी आप थे? नहीं गुरुजी। गुरु वाले में बताया होगा, उसमें मैं भी नहीं था। क्योंकि आप लोग जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हो, आप गुरुकुल तो नहीं, यूनिवर्सिटियां हैं अब जो भी है, तो वहां पहले काय की डिग्री मिलती है आप लोगों को। दो पंडित वर्ड लगाना जो शब्द है वो जन्मजात उपाधि है ब्राह्मणों की, लगा जी सकते हैं। जी जी ठीक है ना? जी और सबसे पहले कोई सीखता है तो उसको पंडित वर्ड ही लगाया जाता है। पंडित कर्मकांड सीखता है पंडित। जी उसके बाद आप जाते, उसकी पंडिताई सीखने के बाद पंडित तो हो जाता है, तब आप शास्त्री में जाते हैं। जी उसके बाद नहीं जाते। जी मतलब पहले आपको डिग्री जो मिलती है, डिग्री मिलती जो मिलती है वो आपको पंडित की मिलती है पहले, जी फिर शास्त्री की मिलती है, जी उसके बाद आचार्य की मिलती है, जी उसके बाद विशारद मिलता है, जिसे आखिरी जी रूप आखिरी टाइम पे कहते हैं डॉक्टर, पीएचडी। डॉक्टरेट ऑफिसर। और पंडित जिसे बोलते हैं वो आज के टाइम पे 12th हो गई है जी जी वाल्मीकि। जी जी और जो बीए बीएससी बीकॉम है वो है आपकी शास्त्री हो गई, ऐसे ही है ना? जी 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 और जो आचार्य की डिग्री होती है वो आपके क्या होती है? एमए, एमएससी। पीजी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहले ये उपाधियां थी, अब ये हो गई हैं। जी अब यहाँ पर बीच में 6 नंबर जो राशि होती है वहां पा शब्द आता है, वहां पंडित आता है। तो पंडित होता है तोता। रट्टू वो तो सिर्फ किताब में जो लिखा हुआ है उसको उधार दे सकता है, वो ही बोल सकता है, उससे अधिक दिमाग नहीं लगाता। जी अब बताइए गलत कह रहा हूं तो? बिल्कुल ठीक है सर, आप तो गलत बोल ही नहीं सकते। अरे भैया कि बोल दिया गुरु। नहीं नहीं ठीक बोला आपने। कुंभ राशि शास्त्री शास्त्री है। जी जी शास्त्री का जो वर्ड आता है वो शास्त्र से आता है, वो कुंभ राशि डिनोट करता है। और कुंभ राशि होती है झलकता हुआ मटका, जो किताबों का अध्ययन करने के बाद कंठ से निकाल सके और उसको गा सके, सुना सके, समाज को दे सके, वो शास्त्री है। जी हर पंडित शास्त्री नहीं हो सकता। अकेले में बैठ के कुछ लोगों के सामने काम कर लेता है, लेकिन अगर मंच पर चढ़ा दिया जाए तो फिर डामाडोल, तो वहां शास्त्री पहुंचता है। फिर जब इन दोनों का भी संबंध जब बन न जाए और फिर वो कहे कि हाँ कुछ अपना भी लगाया जाए, कैलकुलेशन,
विस्तार किया जाए। अब आता इस यहां तक तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। अब आता है जोड़ घटाने का काम, प्लस माइनस करने का, भाग दौड़ा करने का। यानी कि मेष राशि है, आपकी मेष राशि में अचार आता है। यानी दिमाग का उपयोग करना सीख जाए, दिमाग को लगाने लगे, तब अचार है। मस्तिष्क का उपयोग करने लगे। टाइप पेट पेट को चलाने के लिए है। शास्त्री पेट के साथ गले को बजाने के लिए है। दिमाग काम नहीं करता तो वहां पर जो आपने सीखा रटा उसे बोल दो बस। अचार पे दिमाग का उपयोग शुरू हो जाता है, उलझने शुरू ज्यादा हो जाती हैं। आज जो मेरे पास जो सच अचार की डिग्री थी रखी हुई थी, इसे उपयोग कभी किया नहीं, लेकिन आज मन हो गया लगा लो, अचार लगा दो अपने पंडित लगा लगा के। छठे भाव का जो कन्या राशि का जो संबंध है उसको खत्म कर दूं, कुछ इसलिए आदमी प्रोफेसर भी लगाते हैं। प्रोफेसर वही अचार होता है। प्रोफेसर में अचार में अंतर आ गया। देखिए, हिंदी में इंग्लिश में लिखने पर तुरंत राशियां चेंज हो जाती हैं। प्रोफेसर पी आपा आ गया, फिर छठा भाव एक्टिवेट हो गया, तो प्रोफेसर किताब लेके के ही पढ़ाएगा। फिर वो प्रोफेसर बिना किताब लेके चल नहीं सकता वो, जो प्रोफेसर लगाएगा अपने आगे। गुरुजी के नया वर्ड बताइए कुछ अलग से, मैं भी लगाना चाहता हूँ इन सबसे हटके, तो किसी ने सुना ना हो। तांत्रिक लगा दो। वो तो लगा चुका हूँ। मैं लगाऊंगा, देवज्ञ लगा लो। ठीक है, देवज्ञ भी नहीं, ज्यादा हो जाएगा। वाह नाम से लगाओ। तुम कोई सब निकाल के लाओ वाह से। कल ये पूछ डाली थी विषम, किसे किसने पढ़ी? गुरुजी एक मेरे लिए बता दीजिए कोई। अब यार, अब पंचम भाव कर लो, फिर बाद में आप मेरी कुंडली तो क से आता है, कन्या लग्न मिथुन राशि है, अक्षर क निकलता है उसमें। आप वृषभ राशि से रखो, ठीक है ना? कौन? अरे इनसे, सुनील से। ठीक। बहुत से वर्ड हैं, तो निकाल लेना, नाम बता देंगे बाद में। इसलिए पंचम भाव में जब भी राहु देव बैठते हैं, इनडायरेक्टली संबंध बनाते हैं सूर्य से कि पंचम भाव में सिंह राशि आती है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। और पंचम भाव ज्ञान, विद्या और संतान और प्रेम संबंध का होता है। और सिंह राशि अपने आप में बड़े सिंह मुंह वाला और राजा है, तो राजा भी है ये, ठीक है ना? तो राजा के घर में राहु गया हुआ है, राजभवन में। और जब भी कोई ग्रह सिंह राशि में बैठ जाता है तो वो राजसी हाथ बांट रखता है, यानी कि राजा का मुख्य आदमी उस क्षेत्र, ठीक है ना? राहु गुप्तचर का भी कार्य करता है, मुख्य गुप्तचर। एक राजा के लिए अगर राहु पंचम भाव में बैठा है तो गुप्तचर की तरह कार्य करने वाला, इधर उधर से ज्ञान उठाकर इकट्ठा करने वाला। पंचम भाव ज्ञान का है ना सुनील जी? जी जी।
इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करके अपने लिए उपयोग करने वाला। जी। ज्ञान देंगे नहीं, लेना जानते हैं बस। देखिए किसी की कुंडली होगी आपके पास, मेरे ज्ञान भाई का बहुत होगा, लेकिन देंगे किसी को नहीं, इकट्ठा कर लेंगे, सीने में दबा लेंगे बस। और किसी को देते हैं तो अकेले में देते हैं। संतान की हानि तक करवा देता है, और पुत्र संतान देने का भी अगर अच्छे योग बने हुए हैं और किसी दिक्कत नहीं, इफेक्टिव नहीं है, तो पुत्र भी दे देता है। और संतान से क्या समस्या होगी जीवन में, वो समस्या एक अवश्य है, लव अफेयर भी दे देता है। राजा, एक से अधिक संबंध, इच्छाएं होती हैं कि राजाओं की तो एक रानी हुई नहीं है ना, आज तक हुई है। बहुत कम, जो कुछ राशियां, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें पैदा हो जाए तो वैसे किसी से मतलब ही नहीं है। सर जी, आज के राजाओं की तो एक भी रानी नहीं है। मोदी योगी तो ऐसे घूम रहे हैं। अरे भैया, तो मोदी का पंचम भाव में बैठा है क्या? एक चीज बता दूं, हाँ जी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंटरव्यू हुआ था, जी। उनसे कहा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने विवाह नहीं किया तो आपको विवाह, तो उनका सवाल ये आया, उनका उत्तर था उस पत्रकार के सामने कि उसका फल जानने के लिए, उसके लिए क्या घर में भैंस बांधना ही जरूरी है? सही बात। तजुर्बा है। जी। जब एक जवाब में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। जी, सही बात। लेकिन वो एक्सेप्ट करके गए थे। और क्या है, तो ये इनके पेट के अंदर बात बहुत दबी रहती है, मतलब दबा के रखते हैं, किसी के सामने जल्दी निकालते नहीं। तो बता ही दिया। और क्या होगा, शिक्षा में तेज होंगे। पंचम भाव में अगर स्त्री की कुंडली है तो राहु का बैठना अच्छा फल नहीं देता किसी भी तरीके से। पंचम दृष्टि इनकी पड़ती है नवम भाव पर। धर्म को तोड़ना मोड़ना और इधर उधर से करना, और अनधर्म की भी ये बुराई नहीं करेंगे, मेंटेन कर लेते हैं। और क्या है, और क्या होना चाहिए, नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, संतान के लगन भाग्य भाव। को भी कोई इफेक्ट डालेंगे ये? भैया अपने लिए, अपने भाग्य के लिए सोचते हैं, उसमें तो मरोड़ भी कर लेंगे, बदलाव भी कर लेंगे। तो अन्य धर्म के पे भी झुकना, उनका पद्धति भी यूज कर लेना, वो भी मान्य है। राहु है पथ भ्रष्ट करने वाला। बहुत कम क्षेत्रों पे ऐसे जो चीजें नक्षत्र वो होते हैं,
वहां बचाता है, बाकी नहीं बचता। और राहु जब भी अकेला बैठा हो, उस पर कोई बुरी दृष्टि ना हो, तो जितना शुद्ध राहु केतु होते हैं उतना शुद्ध कोई नहीं होता, जब तक इस पर कोई बुरा इफेक्ट ना हो। याद रखिएगा। नवम दृष्टि इनकी खुद के मस्तिष्क पर पड़ती है, लगन में। लगन पर। पंचम भाव ज्ञान का है। अब ये अपने ऊपर दृष्टि परवा देगा, फिर क्या होगा? तो तेज तर्रार हो जाते हैं, अच्छा संचालन करने वाले हो जाते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले हो जाते हैं, और नियम बनाने, कानून बनाने वाले हो जाते हैं, लेकिन अपने लाभ अनुसार दिमाग को तेज कर देता है। क्योंकि राहु क्या है? बिजली की चिंगारी, चिंगारी से एकदम जवाब निकलता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे बुद्ध के साथ संबंध बन जाए तो नुकसान। ये तो आपस में मित्र नहीं, बुद्ध और राहु। वो छोड़ दीजिए, अजब नहीं है। सिर में दर्द भी दे देता है ये पंचम नवम दृष्टि से। सिर फुड़वा दे, सिर में माइग्रेन करवा दे, सिर दर्द करवा दे। शिक्षा कैसी होती है गुरु जी इनकी? राहु जुगाड़ी है, तो फोड़ करने वाला, करके इधर उधर निकाल की शॉर्टकट मारने वाला। और अगर खुरापाती शिक्षा अच्छी होती है। अब आइए छठे भाव चला जाए, ना हो बताइए, पूछना हो पूछ लीजिए ना, छठे भाव चले फिर। शुभम जी पूछ लो कुछ। नहीं ठीक है। किसी के पंचम भाव में बैठा है क्या? मेरे भाई के। मेरे भाई के बैठा है। तो कुछ मिला कि नहीं मिला? सब कुछ मिला सर, आप तो भर भर के देते हो, सब मिल रहा। आगे रखोगे सर। पहली संतान अब नॉर्मल है, स्पेशल केस है, 2 पुत्र हैं। और शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद MBA। पढ़ा शिक्षा में पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुएशन तो रेगुलर हुई है, हो गई। उसके बजाय 5वीं दृष्टि धर्म भाव पर और लगन भाव पर, धर्म का उपयोग या कानून का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में पैसे के लिए करना। जी जी जी, कोई फायदा होगा कि इस पार्ट से ये चीज होनी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पुत्र देता है। अब देखो ये चीज है कि ये नहीं बताऊंगा दिक्कत संतान से मिलती है, क्या मिलेगी वो नहीं बताऊंगा। ये कुछ चीजें खराब वाली अभी प्रिपेयर हो जाओ ना, पहले आप लोग कराने के लिए। जी जी अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है सर, आपका फार्मूला ठीक है सर। पेट में समस्या भी देगा? पाचन तंत्र में दिक्कत दे देता है। गुड़ होता है क्या आएगा? पूछा नहीं कभी, इतनी बात नहीं होती। अब चंडीगढ़ में है ना, बचपन से भी तो रहे हो। हाँ बचपन में गैस तो खूब छोड़ता, गैस छोड़ना या फिर पेट खराब होके एकदम भाग जाना बड़े घर। जी जी जी, क्यों आप ही हो जाती है,
बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, नहीं, जो भी हमारा तो अच्छी लग जाए। दूसरा सिस्टम है हमारा थोड़ा। छठे भाव में तो राहु बैठता है, इनडायरेक्टली एक मंद बनाता है, कन्या राशि होती है कालपुरुष कुंडली के आधार पर, जिसका स्वामी बुध होता है। और इसके ये यहाँ पे रोग ऋण रास्ता कर्ज का भाव है, पाचन तंत्र का बलिदानों का भाव है, रोग का भाव है। तो राहु को यही चीजें पसंद होती हैं, और बुध राजकुमार है, बाचाल है, और जल्दी से संबोधित होने वाला है, बदलाव लेने वाला है। तो बुध के घर में ही राहु अपने को प्रभावित मानता है, और चालबाज भी राहु है, और चालबाज यही घर है ये, तो वहां पर ये अपने आप को प्रधानता देता है और सबसे ज्यादा सुखी मानता है। तो इसीलिए कन्या राशि के अंदर छठे भाव के अंदर राहु को सबसे ज्यादा बली माना जाता है। ऐसा ही है ना सुनील जी? जी 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 जो एक धारणा लिखी गई है, ऐसी 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 धारणा है शायद। जी जी 6 नंबर में 6 नंबर जी सबसे ज्यादा बलशाली इसीलिए हो जाता है। तो जी जी। खुरापाती आदमी, खुरापाती लोग मिल जाए, वैसे ही माहौल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सोने में सुहागा। और वहां पे जिसके ऊपर हाथ रख दे वो उसमें हाँ में हाँ और मिला दे, फिर तो और बढ़िया। जी जी तो राजकुमार जैसा बोलेगा वैसा वो करेगा। जैसे आजकल टीवी बच्चे कार्टून देखने हैं, मूवी देखनी है। बस बस। तो कन्या राशि में जब बुध की राशि होती है, और राजकुमार की उम्र भी 15-25 ही होती है। जी बुध एक्टिवेट भी 15 साल की आयु से ही होता है, जी 15-25 के बीच में। जी 23 से 25। जी और इसी टाइम में लव अफेयर भी होते हैं बच्चों के, जी होते हैं। जी 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 यानी कि इनडायरेक्टली छठे भाव में बैठा हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी संतान का इस समय किसी से लव अफेयर या फिर लड़ाई झगड़ा, खुरापाती, इन चीजों में पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। इसका संबंध नशे से भी है, कोई धूम्रपान से, जैसे राहु धुआं भी बोलते हैं। हाँ हाँ सब है। तो नेगेटिव चीजों पर ही इसको लगाओ ना। तो सर ये कौन से घर में होगा, तो हम सीधे बोल सकते हैं कस्टमर को कि ये खाता पीता होगा या धूम्रपान करता जो होगा। कस्टमर का है, कस्टमर के लिए तो नंबर आपका द्वितीय भाव है, द्वितीय के अलावा दूसरा तीसरा भाव, ठीक है जी। उसके लिए अंदर लेने की या उस पर दृष्टि जाए। जी छठे भाव से नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? द्वितीय द्वितीय भाव, पर। जी द्वितीय पर पड़ेगा। तो वहां से ही पड़ेगी जी जी। कुटुंब में। इसमें हम 7th दृष्टि नहीं लेंगे, सप्तम। आपने मना सप्तम किया दृष्टि आपको। पहले मना कर दिया। हाँ पहले मना कर दिया, लेकिन कुछ में 5-7 नो लिखा है ना, उस विभाग पे मैं पूछ रहा हूँ। वो तो भाई जिसने लिखा लिखे हैं तो। ठीक है जी। फिर केतु फिर रह ही क्या जाएगा फिर? केतु नहीं माना राहु लगा दो, राहु नहीं माना केतु लगा दो फिर वहां पे। ठीक है मैं समझ गया। ऐसे तो सही सही बताऊं तो दृष्टि इनकी खुद की नहीं होती। जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, जिस भी राशि के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र के साथ बैठते हैं, वो दृष्टियां उनको मिल जाती हैं। जी तो उसको वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में उनको क्या कर दो, 5वीं और 9वीं दे दो। ठीक ठीक है ना? जी तो यहाँ पे अपने लाभ के लिए सोचेगा हमेशा व्यक्ति। जी तीली द्वितीय की प्राप्ति का भी तो है। तो लाभ के लिए अगर व्यक्ति को कुछ भी करना पड़े, हाँ जरूरी भी करना पड़े, वो भी देख लेगा। जल्दी से अपना कार भी बदलना पड़े, वो भी देख लेगा। और
क्या होना चाहिए। लेकिन राहु अगर छठे भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता। नौकरी तभी कर पाएगा कि उसकी कोई सुने, उसका मालिक, तब तक। क्योंकि ये अपनी चलवाने वाला होता है, सुनने वाला नहीं होता। कभी किसी राजकुमार ने किसी सुनी है? तो अपना काम करता है, उससे लाभ लेता है, अपनी चलवाता है। ये सब चीजें हम नमाज पढ़ने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अभी जब ये प्लान कर रहे हैं नमाज का, वैदिक का, हो सकता है कि 15-15 मिनट का हम वीडियो सीधे सीधे यूट्यूब पे डाल दिया करेंगे। कुछ बंदों के ऊपर लगन कुंडली फिट नहीं बैठती, उनके ऊपर नमाज फिट बैठता है ना, कई बार देखा गया है। इसको बात बताएंगे फिर, अभी इसको छोड़ दीजिए। नमाज का हम ये सब जो टॉपिक जो है ना, जी जी। इसका यूट्यूब पर थोड़ा कर देंगे, वहां पे ले लीजिए आप। मेरा नवाज में छठे घर में राहु है ना, मैंने इसलिए पूछा। ये टॉपिक शुरू करते हैं, फिर बताते हैं नमाज कुछ एक आइडिया दे देंगे भी आपको देखने का, ठीक है। है ना। 5वीं दृष्टि 10वीं भाव पे। तो इनके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसमें कभी कभार मेरे कॉल आ रही है, कौन है वो सीधी का पहुंचा। हाय। हाय। सुनील जी, मीटिंग चल रही है क्या? बड़ी जबरदस्त वाली। हरिओम। हरिओम हरिओम। अच्छा। अरे 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 भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाग जाओ। आ गए भैया, आ गए। हम चले आए। आ गए, चलो भैया आ जाओ। अरे लोग फोन आज फोन कर लगे हैं। तो कहाँ पे थे? वहीं जहां आप छोड़ के गए थे, छठे भाव में। तो लोन लेने की मानसिकता भी होती है यहाँ पे। क्या बात। चुका और पाते हैं लोन कि नहीं लेते चुका कार पाते का भी लेते हैं। हैं? लोन चुका पाते हैं? अरे लोन लेते नहीं चुकता रहेगा, लेते नहीं चुकता रहेगा, काम चलने दो।
ठीक है, ठीक है। अंबानी बनना है कि नहीं बनना है, वरना लोन लोन कैसे बन जाओगे? जी जी जी। या फिर विजय माल्या बनना, नहीं बनना? बनने का फायदा ही है सर, हाँ। पूरी उम्र ऐश करनी है एक बार लेके बस। तो फिर क्योंकि जितने बड़े आदमी हैं ये अपना पूंजी नहीं, लोन की पूंजी लगा के बड़े बनते हैं। और इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पर शायद। हाँ, 10वें भाव पर ही। जी जी। तो यहाँ पे क्या कर देगा भाई कदम में, बताओ तो बताओ। तो कदम भाव, कदम के लिए राव की पंचम दृष्टि तो लीडर बनाएगा भाई। कहा था ना, इसे काम नहीं करते, अपना काम करते लीडरशिप। इनकी इच्छा रहती है मैं लीड लीड करूं, और लीड नहीं मिलता तो डिप्रेशन मिलता है, फिर पेट खराब खराब वो सब अधिक सोच ले जाएंगे, फिर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद नवम दृष्टि मृत्यु कहाँ भाव। पड़ेगी? नवम भाव पे। कुछ नवम भाव क्या, क्या मृत्यु बोल भाव। रहा हूँ भाई, दूसरे भाव पे। नवम जी। दृष्टि को नवम भाव भूल गया भाई। तो घर के धन पर नजर रहती है, घर के कुटुंब के लोगों पर नजर रहती है। वाणी भी उसी अनुसार अप डाउन होती है, उतार चढ़ाव रहेगा। घर के लोगों से मतभेद रहता है राहु के कारण। घर की नजर रहती है और उसको लेके और उसको बढ़ाने का, उतार चढ़ाव मेहनत करके कमाने का भी रहता है। अपना धन जो है, धन को बढ़ाऊं, इकट्ठा करूं धन को। राहु इकट्ठा करने के माने कुंडली मारने वाला होता है। ठीक है ना, राहु ही तो नाग है और कुंडली मारता है। पाचन तंत्र की शक्ति कमजोर होती है, यानी बड़ी आंत की आंतों में। और क्या हो सकता है भाई? वाणी कम भी खराब हो खाते हैं, सकती है। ज्यादा अति नहीं करते खाने में। वाणी खराब हो सकती है, वाणी दूषित। कुटुंब से नहीं बनती, इसलिए वो वहां पे थोड़ी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये अपनी वाणी को कंट्रोल करना जानते हैं, बस थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं कि राहु जो है बहरूपिया भी है, सबसे बड़ा सत्ता के लिए। तो लेकिन यहाँ पर कई बार ये देखने को आया है कि कुटुंब में मतभेद देखने को मिलते हैं इनके। अब आप लोगों की इच्छा हो तो सप्तम भाव भी कर लिया जाए। कैसा संत समाज कहेंगे? संत समाज पंकज जी, प्रदीप जी, शुभम जी, पता नहीं है कि नहीं, सो गए। नहीं नहीं गुरु जी, इधर ही है। इधर ही है। तो कर लिया जाए सप्तम अष्टम। कर लेते हैं सर। कर लेते हैं। अरे इसको भगाओ, ये अच्छे ग्रह तो नहीं है राहु केतु, जल्दी जल्दी निपटाओ भाई। जी। तो सप्तम भाव तुला राशि काल पुरुष कुंडली के आधार पर आती है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। ठीक है ना? क्या बात है, तुला राशि शुक्र शुक्र की राशि पर होती है, वाह वाह। और यहाँ पर ही राहु का नक्षत्र भी पड़ता है, स्वाति। क्यों सोम जी? जी।
सप्तम भाव जो है आपके स्पॉस का है, पति पत्नी का है, व्यापार का है और लोगों से कनेक्टिविटी करने का, समाज का भी है। ठीक है। तो राहु सप्तम भाव में बैठेगा तो राहु काम एक चीज और है, विस्तार करने का। शुक्र क्या है? भोग। शुक्र भोग है ना, तो शुक्र को सप्तम भाव का कारकत्व भी दिया गया, जो बता चुका हूं मैं आपको। जी और शुक्र राहु के गुरु जी हैं, जी। तो गुरु पे तो गुस्सा आएगी नहीं, प्रेम ही तो आएगा। ये सप्तम भाव खराब क्यों करते हैं? शादी क्यों लेट करवा देते हैं? दोनों बैठे होते हैं सप्तम भाव में तो। अकेला राहु बैठा होता है, सप्तम भाव में अकेला राहु बैठा हुआ है, जी दूषित नहीं है किसी से भी, 24 साल की उम्र तक शादी करवा देगा। तो शुक्र से तो दूषित नहीं होगा। मेरे पास कुंडली है, वो शादी हुई नहीं है, 30 से तो ऊपर और है। इफेक्ट देखिए कि दूसरे इफेक्ट किसी पड़ रहे होंगे ग्रह के, किसी दृष्टि आ रही है दूसरे की कि तुम छोड़ गए। मेरी सर जी 24 में हुई है शादी, तो मेरा तो लगन में है राहु। भैया बहुत देखा गया है, राहु जो है सप्तम भाव में बैठा है, 24 की उम्र तक शादी करा देता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी है, मंगल चतुर्थ में है। अब आप लगा लीजिएगा, बहुत इफेक्ट दूसरा है। ठीक अब है यहाँ सर देखिए, जी। या फिर देख लीजिए, समझ लीजिएगा किसकी है ये, तो पहले तब आगे चले। मेरे नोन में नहीं है, मुझे भी किसी ने आज ही भेजी थी, ग्रुप में डली है। लड़का है कि लड़की है? लड़का है, जरूरी 88 का इलाहाबाद से डला। अगर शादी नहीं हुई हो तो शादी ना हुई हो, एक जरूरी एक शादी हो, संबंध एक ही बना हो। वो तो बना ही होगा सर, शुक्र और राहु इकट्ठे हो तो संबंध तो बनेगा ही, सिंपल सी बात। कितनी शादी करवाओगे पूछ लो, कितनी शादी करवानी है? जितनी हो कम है उस मामले में तो। वो मतलब ना 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 ना, शुक्र राहु, शुक्र मंगल का मम्मा जी मम्मा कह रहे हैं ना कि शादी बहुत हो जाती है। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में, हाँ। तो ये तो हो ही गया कि 24 साल की उम्र पर शादी करा देता है। जी तो पहले ही ये तो मैं देना ही नहीं जा रहा था, इससे बता रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं था 24 साल की उम्र पर शादी करा देता है। जो आप लोगों ने चुरा लिया, दिमाग आज की लगा क्लास लिया, लगाने का फायदा हो गया, एक सूत्र मिल गया। एक सूत्र मिल गया। और जीवन साथी के एक उम्र में एक अंतर देखने को मिल जाता है, 4 से 5 साल का। जी पति पत्नी में एक उम्र का अंतर मिलेगा, मिनिमम 4 साल या फिर 5 साल की, 4-5 साल का तो मिनिमम मिलता है। जी मिल गया? कोई मिली कुंडली जी? नहीं, वो उसके हस्बैंड ने डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताई थी, लड़की की तो है मेरे पास जो और गुप्त रोग अवश्य होगा जीवन में एक बार। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए गुप्त रोग हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। शॉर्ट टाइम के लिए ब्रह्मलता बन जाता है। तो पंचम दृष्टि इनकी पड़ती है एकादश भाव। 11वें भाव में। क्या बात है सोम जी, साथ में दोनों तो पढ़ रहे हैं, पति पत्नी दोनों पढ़ते हैं जी। बढ़िया है। बढ़िया।
तो पंचम दृष्टि जब लाभ भाव में पड़ेगी और लाभ भाव में जितने कुल ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाए तो उत्तर लाभ दे देती है, तो लाभ के लिए सोचते हैं। इनका लाइफ पार्टनर हमें लाइफ में फायदे के लिए ही बोलेगा, वही दिमाग लगाएगा। अब फायदा नहीं तो फिर छोड़ दो इस चीज को, काम खत्म। ठीक है ना? जी। और इनका लाइफ पार्टनर ही इनके बोल बोल के धक्के लगा के ही लाभ कमाता है, काम क्षेत्र में काम लगवाता है। ये अच्छा भी है, पुशअप करने का काम करते हैं। नवम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी तो छोटी छोटी यात्राएं और बोल के कमाने वाले और लाभ लेने वाले होते हैं, वो करने वाले होते हैं। हाँ। अष्टम भाव और कर लेते, बाकी कल कर देंगे, रेस्ट खत्म कर देते हैं। जी जी जी। अष्टम भाव रहस्य का है और रहस्य का ही स्वामी राहु है। रहस्य का ही स्वामी जो है राहु है। अगर ये चिंगारी ना हो तो बारिश भी ना हो, ये चिंगारी ना हो तो ये लाइट हम लोग आपको देख रहे हैं, ये भी ना हो, ये लाइट भी ना हो और चिंगारी ना हो तो कुछ भी नहीं है। जो एक चिंगारी दिल दिमाग विचार में जो लगाता है वो राहु ही है। वो चिंगारी ही जन्म देती है किसी चीज के लिए, वो ही रहस्य जो है वो ही राहु है। तो सबसे अच्छी चीज है कि हमें जिस चीज की चाह होती है चिंगारी लगाने वाला राहु है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है कालपुरुष कुंडली के आधार पर, मंगल इसका स्वामी होता है। जी। अष्टम भाव रोग मृत्यु, बड़े बड़े रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का है, रहस्य का है, ससुराल का है। जी। गड़ा धन भी। अब यहाँ पे जब राहु बैठ जाएगा तो एक ऐसा रोग दे जाएगा जो जल्दी पकड़ में भी नहीं आएगा। आप डॉक्टर बदलते रहिए, दवा खाते रहिए, लेकिन रोग पकड़ में नहीं आता। राहु का दिया हुआ रोग अष्टम का मृत्यु देखी जाता है, पकड़ में नहीं आता। एंड टाइम पे पकड़ में आएगा जब समझ में जाने का समय होगा। और अष्टम में बैठा हुआ ऐसा राहु ज्ञान भी देता है, सिद्धि भी देता है, साइंटिस्ट भी बना देता है, ज्योतिष भी बना सकता है, गुप्त विद्या भी दे देता है, तांत्रिक बना देता है। अष्टम में बैठे हुए राहु वाले लोग मोस्टली तंत्र मंत्र की तरफ जाने वाले, परालोक सिद्धि करने वाले और तांत्रिक भी होते हैं, या फिर साइंटिस्ट होते हैं जो अपना को मृत्यु जीवन में तपा देते हैं, परिवार को भी छोड़ दें। इनको वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम होती है, तो वैवाहिक सुख इनको कम मिलता है। लेकिन एक्सपीरियंस तो इनको भी होगा वैवाहिक सुख का। एक्सपीरियंस तो होगा विवाह का। तो भैया एक्सपीरियंस अब आप लोग खुद जानते हैं, ये तांत्रिक विद्या वाले जी जी। सर मेरा है। भैरवी तो होती है ना। जी जी। पंकज जी का है। जी सर। बच के रहना इन चीजों से, ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। ये बहुत बड़े तांत्रिक बन सकते हैं पंकज जी, जैसे आपने भी बताया। अगर तांत्रिक चीज पर जाते हैं तो वैवाहिक तो
उनकी शादी तो वैसे नहीं हो रही, तो वो तो सोच रहे हैं कि यही काम कर ले, उनके मन में ये चल रहा होगा। देखो मेन चीज है इसमें उपाय क्या है, यही उपाय है कि जिस तरह पे आप जहां चाह रहे हो उसको त्याग के नदी उल्टी बहा दो। ठीक। क्योंकि दो नाव की सवारी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अघोरी लोग की जितने अघोरी होते हैं ना, उनकी कुंडली में राहु देखने मिलता है। पंचम दृष्टि इसकी कहाँ पड़ती है? 12वें भाव पर। जो भी पैसा दहेज में आता है वो भी खर्च हो जाता है, बीमारी में चला जाता है। दहेज लेना नहीं चाहिए। तो पंकज जी मैं मना भी किया था, क्यों पंकज? हाँ जी सर। नवम दृष्टि चौथे भाव। चौथे भाव पर, सुख के भाव में। सुख में कमी कर देती, घर में विवाद करा देता है। सुख, घर में सुख नहीं मिलता, सुख के लिए तरसते हैं। ठीक है ना? तो अष्टम कैसे प्रभाव हम अष्टम की सोच को वहां अप्लाई कर देते हैं तो दिक्कत देती है। ये अष्टम को ही मार दीजिए कि क्रियाओं को, तो आप फायदे में रहेंगे। कि आपकी नाक पे गुस्सा भी रहता होगा बड़ा पापा। जी वो तो झलकता है क्लास में भी। पता लगता है। है। जी जी। आज भी नाक बहुत बड़ी थी इनकी। नाक बड़ी थी? नाक तो मेरी बड़ी है, मोटी सी। ये आप नहीं तरफ सर, सही है ना? गुस्सा नहीं रहता सर। देख लीजिए सर। नहीं देखो, जो अष्टम का राहु जो है, जो एकदम जो उबाल के गुस्से का आता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। आता है पंकज जी? हाँ जी, कंट्रोल तो करता हूँ सर, गुस्सा करना भी है। लेकिन एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते होंगे चेहरे के। कितना भी छुपाना चाहे छुपा नहीं पाते। आंखें जो उनकी ना बता ही देती हैं। अभी भी लग रहा है कि गुस्से में है। और उसको टांग खींच रहे हो, पता नहीं, नहीं। अब ठीक तो हो गया। भैया अष्टम भाव हो गए, कल 5 भाव कल निपटा देंगे। जी जी। फिर 2 दिन के गैप के बाद केतु, और ये भी देखो केतु आ कब रहा है। विशाख नक्षत्र में आते ही केतु का नक्षत्र परिवर्तन, तभी केतु को हम पढ़ाएंगे आपको। 10 तारीख को ही केतु विशाख नक्षत्र में जाएंगे। और गुरु का नक्षत्र है। और इसी के प्रभाव से हमारा सनातन ऊंचाई पर जाएगा। चलिए, जय श्री राम। जय सर श्री राम। आप पिछली लोगों ने रिकॉर्डिंग भी दिमाग है। को मुझे फ्रेश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, 2 दिन से वैसे ही दिमाग खराब था। हाँ बोलिए। सर जी पिछली रिकॉर्डिंग में भेजी है। ये सब तो भेज दी ग्रुप में, सर नहीं आई है मेरे इसमें में। सारी खुली हुई है। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? सर वो दूसरे वाले में, उसमें नहीं था, नया उसमें फोन नहीं आ फोन, उसमें प्रॉब्लम है उस ग्रुप में ना, उसमें नहीं चल तो रहा भैया कुछ। मैसेज करो, ये नंबर हो गया है, वो नंबर हटा दो, वो नंबर ऐड हो जाएगा। वो नंबर नंबर क्या है? नंबर तो यही है सर। तो मैसेज करो, कौन नंबर है तुम्हारा? नंबर तुम्हारा ऐड ही है इसमें ग्रुप में। हाँ, हाँ जी सर। व्हाट्सएप में तो है सर ही ना नहीं, सब। उस ग्रुप में मेरा भी कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा फोन में ना, वो ग्रुप ही मैंने वो कर दिया है। तो कहाँ आपके नंबर में 3-4 बार ट्राई किया, आपके नंबर ही बंद आते हैं। हिमाचल में एक रेंज कम नंबर होती स्विच है। ऑफ आता है, एक नंबर कॉल फॉरवर्ड हो गया है, बस 2 ही नंबर में ये चल रहा है। हम तो 15 दिन से परेशान हो गए, हम और सुनील जी तो, प्रदीप जी का फोन कर करके। हम तो फोन ऑर्डर करने लगे थे आपके लिए। अब सुनील जी कह रहे थे कि फोन ही भेज दिया जाए, लेकिन अब फोन भेजें किस पे, कहाँ भेजें, वो भी तो नहीं बनना ऐसा लगता। सुनील जी कह रहे फोन ही भेज दे देते। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, वो क्या, पता नहीं क्या इसमें फोन में ना प्रॉब्लम है कुछ ना जी।
तो भाई ये बताओ भेजू कहाँ? तो भेजे कहाँ पर? सर इस ग्रुप में भेज देना ना, इस ग्रुप जो नया बनाया आपने। नए ग्रुप में लिंक नहीं आएंगे शायद, लिंक आ जाएंगे, लोग वहां भेज देंगे। ठीक है सर। अरे सुनील जी, जी जी जितने भी हम लिंक डाले हैं ना, एक काम कर देना भाई, जी। वहां से फॉरवर्ड कर दो, वहां डाल देना सारे। सर पिछले तो बंदा जो इस हफ्ते वाले वो चल रहे होंगे, अरे वो डाल शुरू दें। से लेके जितने भेजे हैं ना, ठीक है जी। वो सब खुले हुए हैं, सब वहां फॉरवर्ड कर दो। ठीक है जी, डाल देता हूँ। शुरू सिद्धांत से जितने भी है ना, ठीक है जी, ठीक है। राहुल तक के। राहुल तो अभी जी आया नहीं है। जी जी। साइन तक के सब उनको फॉरवर्ड कर दीजिए वहां पर। फॉरवर्ड कर नए ग्रुप में करनी है। नए वाले में जो वहाँ आप लोगों को ऐड किया है ना, सारे जी जी। वीडियो वहां तक कर दीजिए। ठीक है जी। और लिंक भी अब नए वाले में ही आएगा। ठीक है। चल फिर। ये ग्रुप बस आप लोग वीडियो देख लें, जी जी। फिर इसको खत्म कर देंगे। फिर बंद हो जाएगा जगह वाला ग्रुप। फिर बना देंगे नया। अगर हाँ, आप लोगों में जिसको भी मॉड्यूल 2 पढ़ना है तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये राशियां खत्म होते ही खत्म हो जाएगा ये तो। अब मॉड्यूल 2 पढ़ना है जिसमें एक्टिवेशन कैसे होता है, ग्रह के संबंध कैसे बनते हैं, और किस उम्र में कौन सा भाव और कौन से भाव के साथ सह भाव कौन सा एक्टिवेट होता है लगन कुंडली का आधार, तो कैसे सेलेक्ट कर। सर इसमें नक्षत्र नहीं होगा, ये हमारा जो कोर्स चल रहा है इस कोर्स में शुरू शुरू में आप नक्षत्र कराने लगे थे, फिर आप रुक गए पहले एक जैसे दो हम क्लास में। आपको अभी बता देंगे राशियों में कैसे होते हैं, जी। कि नक्षत्र पे हम चलते हैं, नक्षत्र 6 महीने में पूरे नहीं हो पाएंगे। सही बात है सर, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। 6 महीने में नक्षत्र भी पूरे नहीं हो पाएंगे। नक्षत्र का जब हम बनाएंगे स्पेशली, कि नक्षत्र का जिस हिसाब से पढ़ाने का मेरा तरीका है, उस हिसाब से मैं भी अभी प्रिपेयर पूरे नक्षत्र पे नहीं हो पाया हूँ। जब मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं मानता हूँ, तो पूरी तरीके से मैं फिर 100% या 90% बोल के कैसे दे दूंगा अभी आपको, परोस दूं। जी जी। और जिन नक्षत्रों के ऊपर जो फलित होते हैं, उनका निचोड़ निकाल के मैंने आपको यहाँ परोस दिया है। ठीक है जी। और अभी आप लोग ग्रुप में डाला है, बाहर फेंक नहीं रहा हूँ, इकट्ठा किया है इसीलिए। हाँ, मॉड्यूल 2 में पढ़ लेंगे, उसके बाद ये जब भी नक्षत्र चलेगा, और नक्षत्रों की चर्चा चलती रहती है, कभी भी कहीं होती है, लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा। आप लोगों के खुद के एक्टिवेशन पे होने पे आपको कहीं किसी ग्रुप में भी कहीं भी ऐड किया जा सकता है। वो हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, आप में से कौन व्यक्ति कहाँ जुड़ सकता है। जी। फिलहाल ये है मॉड्यूल 2 का है, वो आप लोग देख लीजिएगा। एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेट कैसे होते हैं भाव आयु जी में, किस ग्रह की संबंध कब बनता है। जरूरी नहीं होता कि जो आपको दिख रही होती वही उत्तियां होती हैं, उत्तियां दूसरे टाइप से तरीके से होती हैं। उसके अंदर आप दशा के आधार पर कैसे कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजें, सब सब उसी में आ जाएंगे। और अभी ये आपके केतु के बाद 12 राशियां होंगी आपकी, 12 राशियों जी के बाद ये खत्म हो जाएगा। जी। ठीक है। जी। ठीक। जय श्री राम। जय जय माता श्री दी। राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
है।